बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज के जो दो सवाल या कमेंट्स हमारी टीम ने निकाले हैं, एक उम्मे हरीम का है और वो कहती माशाल्लाह भाई आपने बहुत अच्छा समझाया। मैंने 2 साल पहले आपसे सेशन लिया था, तब मेरा बेटा भी इसी तरह पे तंग कर रहा था और आपने मुझे और बहुत सी बातों के साथ साथ ये भी बताया था कि अपने बच्चे पे सख्ती मत कीजिए, मोहब्बत से उसे अपने पास बिठाइए और कह मेरे बच्चे हम चाहते हैं कि तुम्हें आसानी हो, घर में एसी भी चले, कूलर भी चले, पर उसका बिल हमसे इस बजट में नहीं दिया जा रहा, तो क्या तुम इस ज़िम्मेदारी को हमारे साथ बांट सकते हो। तो बच्चे ने फौरी तौर पर हाँ कर दी और वो बच्चा एक अच्छे स्टोर में जाके उसने काम करना शुरू किया। पहले उसको सिर्फ वो खड़े होने की ड्यूटी थी, फिर धीरे धीरे उसको फ्लोर पे शॉप की ड्यूटी मिली, फिर उसको कैशियर भी बनाया गया। अब वो 5-6 घंटे वहाँ काम करता है, बट ही इज़ वेरी कंफर्टेबल। जब भी लड़का या लड़की उसके हाथ में कुछ पैसे आते हैं तो एकदम से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बेहतर होती है, सेल्फ इमेज भी बेहतर होता है। तो उम्मे हरीम साहबा कहती है मेरा बेटा घर के माशाल्लाह बिल अब सारे देता है, बिजली का भी, पानी का भी, गैस का भी, और कभी कभी सौदा सल्फ में भी मदद करता है। हमने कभी उसकी आमदनी पे पूरे पे नज़र नहीं रखी, लेकिन वो अपने 2 छोटे बहन भाइयों को पॉकेट मनी भी देता है और कभी कभी मुझे भी तोहफ़ा देता है। वो अपने अब्बा के लिए तोहफ़ा लेने का सोचता रहता है, फिर वो अपने अब्बा के म्यार पे कहता है कि पता नहीं उन्हें पसंद आए या ना आए। तो उसने मुझसे जिक्र किया, बताइए उस समय क्या मशवरा दूँ। अच्छा उम्मे हरीम साहब, अपने बेटों और बेटियों को ये ज़रूर बताना चाहिए कि अब्बा और अम्मा को महंगे तोहफे पसंद नहीं होते, उन्हें मोहब्बत की ट्रांजैक्शन पसंद होती है। तो ये वक्तन फ़क्तन करते रहना चाहिए। कभी जूते ले लिए, सूट ले लिया, उनके काम की कुछ चीज़ ले ली, अच्छा टूथब्रश नज़र आया, सॉफ्ट सा टूथपेस्ट नज़र आया, यानी जो उनके इस्तेमाल में रहे। अच्छा एक दफ़ा एक क्लाइंट मेरे पास आया, बहुत खुश हुआ, उसका काम हो गया। तो वो क्या हुआ कि वो हमारे यहाँ बुंदू खां एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, उनके पास गया, वहाँ से उसने जाके मिठाई का डब्बा ख़रीदा और एक 20 लीटर की पानी की बोतल ले आया। तो मैंने मिठाई ले ली, तो मैंने उसे हंसते हुए कहा कि ये क्या। उसने कहा सर मैंने वहाँ खड़े होकर सोचा कि सर को मेरी कौन सी चीज़ याद रहेगी। तो फिर मुझे ध्यान आया कि ये बोतल कम से कम 2 साल तो नहीं टूटेगी, ज़ाहिर है वो 20 लीटर वाली 19-20 लीटर की होती है। तो वो बोतल अब 3रा साल है अभी हमारे पास है। अभी चंद रोज़ पहले हम सोच रहे थे कि अब उसको बदल लिया जाए। हम चूँकि 5-6 बोतलें इस्तेमाल करते हैं, एक उनमें से वो भी है। और अच्छा उसकी वो बात उस वक्त मुझे फ़नी लगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकेम ट्रू और इट प्रूव ट्रू कि ऐसा ही होता है। तो जो आप माँ बाप को कुछ तोहफे इस तरह के देते हैं वो याद रहते हैं। अच्छा जी मुनीबा, मेरी राय में जॉइंट फैमिली में रहते हुए इस्लामी और अखलाकी इक़दार का भी ख्याल करना चाहिए। हर फ़र्द की प्राइवेसी और इज़्ज़त का एहतराम होना चाहिए। बेटा ये बिल्कुल होना चाहिए, बड़ों को भी करना चाहिए, छोटों को भी करना चाहिए, लेकिन एक कमरे में सोने से ये प्राइवेसी नहीं बाकी बचती। बाप या भाई को बेटी के कमरे में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए, आवाज़ देनी चाहिए या नॉक करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है और मुझे इस पर आपका जो तवज्जो अच्छी लग रही है। घर के दीगर अफराद को भी चाहिए कि शरई अदाब और हया का ख्याल रखा जाए, इसमें तो मेरे ख्याल कोई भी इनकार नहीं करेगा। जब घर में हदूद और आदाब की पाबंदी हो तो बहुत से मसाइल ख़ुद ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, मेरे बच्चे अपने आप ख़त्म नहीं होते। कोई गाय अपने आप दूध नहीं देती, दूध निकालना पड़ता है। इसी तौर पे मसाइल ख़ुद ख़त्म नहीं होते, उन्हें ख़त्म करना पड़ता है, उनका हल निकालना पड़ता है। गाड़ी खुद स्टार्ट नहीं होती, उसे स्टार्ट करना पड़ता है। खुद बंद नहीं होती, उसे बंद करना पड़ता है। तो जो मसाइल शुरू हुए उनको बड़ी शफ़क़त से, मोहब्बत से, तवज्जो से, बदले से या अगले की बेइज्जती करने से या उसकी प्राइवेसी उड़ाने से या उसकी हदूद में बार बार जाने से आम तौर पे मसाइल मैंने कम होते नहीं देखे। अल्लाह ताला हमारे घर में हया, एहतराम, बरकत अता फ़रमाए। हाँ, इसमें थोड़ा और शामिल कर लें, लिहाज भी अता फ़रमाए, भरम भी अता फ़रमाए और अपने वक्त का इंतज़ाम। कोई छोटी मछली एकदम से बड़ा डमरा नहीं बन सकती, वक्त लगता है। तो बच्चे बहुत छोटी उम्र में अगर प्राइवेसियाँ मांगने लग जाएं, मेरे मोबाइल में ना घुसें, मेरा पासवर्ड ना मांगें, ये चेक ना करें, ये चेक ना करें, जब तक बेटियां बेटे घर में हैं तो किसी ना किसी को चेक करना चाहिए। क्योंकि जब बेटे और बेटियां गलत राह पे निकलते हैं
तो ये पहाड़ की वो ढलवान होती है जिसमें से गिरते हुए कुछ बचता नहीं है। कुछ घरों में ऐसी शिकायत मुझ तक पहुंची कि जहां माँ बाप ने बेटियों को चेक नहीं किया और उन्होंने फिर अत मचा दी, यानी उन्हीं मोबाइल्स पे दोस्तियां 1 से 2 से 3, यानी एक साहब ने तो ये कहा कि अगर मैं आपको दिल पे पत्थर रख के ये बताऊं कि नाउ शी बिहेव्स लाइक अ कॉल गर्ल, और उसकी जो आमदनी है, उसके जो तर्ज अमल है और जिस तौर पे वो हमें ट्रीट करती है, उसके लिए ये सिंपल एक रात को रहने का ठिकाना है। वो अब हमें बॉदर भी नहीं करती कि बहन भाइयों को उसने मुँह बंद कर दिया वो अपनी कमाई से, और हम उसकी ज़िंदगी में इररेलेवेंट हैं। वी हैव नो थ्रेट कि हम उसको रोक सकें, यानी जिस रोज़ हम रोकेंगे वो छोड़ के किसी के पास भी चली जाएगी और उसके बाद वो कॉल गर्ल से को प्रोस्टिट्यूट तो बन जाएगी, वापसी का रास्ता कोई नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि आज़ादियाँ, ख़ुद मुख्तारियाँ, माली आज़ादियाँ, ये सब अच्छे लफ्ज़ हैं, अच्छे लगते हैं, इट साउंड्स गुड, पर जब आप इन बच्चों को आपके सामने शाम को देर से आने की आज़ादियाँ मिल जाती हैं, हर लम्हे फ़ोन सुनने की, रात को फ़ोन अपने साथ रख, बहुत से घरों में माएँ रात को 9-10 बजे फ़ोन बच्चियों से ले लेती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। आप पूछेंगे क्यों अच्छा करती हैं? कैडेट कॉलेज में और जो बोर्डिंग्स हैं, हॉस्टल्स, वहाँ भी पढ़ाई के बाद रात को 10 बजे लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं। सुपरिटेंडेंट चेक करते हैं कि आप बच्चे सो जाए, क्योंकि सुबह सारा दिन फिर एक्टिविटी, पढ़ाई और सारी चीज़ें होनी होती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्टैंडाइज करके उनको मनवाना चाहिए ताकि ये जो प्राइवेसी है ये भी कायम रहें, पर साथ बच्चों की इज़्ज़तें भी महफूज रहें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम जंप सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है, पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहां जहां सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूं, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मजे की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।